बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बाद हैदराबाद में सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर लगी आर्जी रोक। इम्कान है कि बल्दी इंतखाबात के नताइज के बाद फिर कबूल की जाएंगी दरखास्तें। सैलाब मुतासरीन से दरखास्तें कबूल करने के अमल पर लगी रोक से अवाम में तशवीश। घंटों कतारों में खड़े अफराद ने जाहिर की नाराजगी। बीजेपी सीनियर क़याद विवेक वेंकट स्वामी ने TRS पर लगाया इल्जाम। कहा, GHMC इंतखाबात में कामयाबी के लिए बारिश मुतासरीन में तकसीम की जा रही है इमदाद। GHMC इंतखाबात के लिए नॉमिनेशंस दाखिल करने के अमल का आगाज। इस माह की 20 तारीख तक कबूल की जाएंगी पर्चा नामजदगियां। TRS पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी। शहर में फ्री वाईफाई के अलावा किए गए कई वादे। TRS MLC के कविता ने अवाम से की अपील। हैदराबाद की तरक्की को जारी रखने बल्दी इंतखाबात में TRS को किया जाए कामयाब। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने महकमे बल्दी नज़्म व नक्श के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कहा है कि GHMC इंतखाबात और नताइज के ऐलान तक सैलाब मुतासरीन के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और रकम की तकसीम पर रोक लगा दी जाए। वाज़ेह हो कि रियासती हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए 10,000 रुपये की माली इमदाद दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज की वजह से इस पर आर्जी तौर पर रोक लगाने की हिदायत दी है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहकामात जारी कर दिए जाने के बाद आज मी सेवा सेंटर्स पर दरख्वास्त कबूल करने के अमल को फौरी तौर पर रोक दिया गया। इम्कान है कि 4 दिसंबर को GHMC इंतखाबात के नताइज के ऐलान के बाद बारिशों सैलाब मुतासरीन में इमदाद की तकसीम के अमल का दोबारा आगाज़ होगा। बारिशों सैलाब मुतासरीन में मी सेवा के ज़रिए कबूल की जा रही दरख्वास्तों के अमल पर आज अचानक ब्रेक लगने से अवाम में तशवीश पाई जा रही है। वाज़ेह हो कि वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श KTR की जानिब से ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने के मशवरे के साथ ही शहर के मुतासिरा अवाम इतवार के रोज़ से ही शहर भर के मुख्तलिफ मी सेवा सेंटर्स पर दरख्वास्तें दाखिल कर रहे थे। आज भी सुबह की अवलीन सातों से लोग मी सेवा सेंटर्स के खुलने का इंतज़ार कर रहे थे और फिर सेंटर्स के खुल जाने के बाद कई मर्द व ख़वातीन और बुज़ुर्ग अफराद अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि सेपहर में मी सेवा सेंटर्स पर इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बाद दरख्वास्तें कबूल करने के अमल को आर्जी तौर पर रोक दिया गया, जिससे अवाम में बरहमी और नाराज़गी देखी गई। बताया जाता है कि GHMC इंतखाबात के बाद फिर से दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। बीजेपी के सीनियर क़याद विवेक वेंकट स्वामी ने TRS पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो GHMC इंतखाबात में कामयाबी के लिए बारिशों सैलाब मुतासरीन में नक़द रकम बतौर इमदाद तकसीम कर रही है। इमदाद के नाम पर आवाम को मसाइल व दुश्वारियों में मुब्तला किया जा रहा है। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जनरल अकाउंट्स में रकमी इमदाद करें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला इस तरह के हथकंडे और हरबे अपनाते हुए अवाम के रुझान को बदल नहीं सकते। बल्दी इंतखाबात में BJP की जीत और TRS की हार यकीनी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासत पहले ही ख़र्च के बोझ तले दबी हुई है, इसमें मज़ीद इजाफ़ा करने की क्या ज़रूरत है। ఈ రోజు ప్రొద్దున మార్నింగ్ వాక్ పోయినప్పుడు ఎక్కడ కూడా మీ సేవా కేంద్రం అని చెప్పి వందలాది మంది 6 గంటల నుంచే క్యూలో నిలబడి ఈ 10,000 రూపాయలు ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి అనౌన్స్ చేసినాడో దానికోసం వీళ్ళందరూ లైన్లో నిలబడుతున్నారు. నేను ఈ ముఖ్యమంత్రిని ఒక్కటే సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నా. ఈ రాష్ట్రానికి 60,000 కోట్ల రూపాయల నుంచి 4 లక్షల కోట్ల రూపాయలు అప్పు చేసినాం. ఈ అప్పు కేవలం కమిషన్లు దొబ్బనికే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పి అక్కడ రీడిజైన్ పేరుతో 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ పెంచినాం.
హైదరాబాద్ సిటీలో డ్రైనేజ్ కోసం ఒక 10,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టినుంటే ఈ డ్రైనేజ్ మంచిగుండేది. ఈ ప్రజలకు ఏదైతే ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నావో లైన్లో నిలబడి ఈ వర్షాకాలంలో వాళ్ళందరూ ఇల్లు నీళ్ళలో మునిగి వాళ్ళందరూ కష్టాలు పడుతుంటే నువ్వు ఆ రోజు ఫామ్ హౌస్లో కూర్చొని వీళ్ళకు ఏమైనా మంచి ఫెసిలిటీస్ ఇద్దామని చెప్పి ఆలోచన లేదు. కానీ నువ్వు కేవలం ఈ तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी जीएचएमसी इंतखाबात के शेड्यूल के जारी किए जाने के दूसरे दिन परिचय नामजदगियां दाखिल करने के अमल का आज से बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो चुका है। परिचय नामजदगी दाखिल करने वाले के साथ सिर्फ 2 अफराद को ही रिटर्निंग ऑफिसर के चेंबर में जाने की इजाज़त है। और दिले भेगे इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक आज से इस माह की 20 तारीख तक परिचय नामजदगियां कबूल की जाएंगी। टीआरएस पार्टी के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में आज चारशंबे के रोज़ वज़ीर आला केसीआर की सदारत में टीआरएस एलपी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली के अलावा दीगर अहम क़ायदीन मौजूद थे। इस दौरान केसीआर ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए टीआरएस पार्टी का मैनिफेस्टो यानी इंतखाबी मंशूर जारी किया। 16 सफ़हात पर मुश्तमिल मैनिफेस्टो में आवाम से कई वादे किए गए हैं। इंतखाबी मंशूर में टीआरएस हुकूमत ने 1900 करोड़ रुपए के सरफे से 280 किलोमीटर तवील मिशन भागीरथा के पाइपलाइन बिछाने का वादा किया। इसी तरह ग्रेटर हैदराबाद में 4 नए ऑडिटोरियम की तामीर, जीएचएमसी के तमाम लाइब्रेरियों को रेनोवेट करने, हैदराबाद में जदीद तरीन स्टेडियम और खेलों की सहूलियात मुहैया कराने, 130 करोड़ की लागत से 200 मियारी मॉडर्न मार्केट्स कायम करने, पूरे शहर में मुफ्त वाईफाई की सहूलत फराहम करने, मूसी रिवर रिस्टोरेशन एंड ब्यूटिफिकेशन के अलावा हुसैन सागर लेक की सफाई और खूबसूरती के लिए मनसूबा साजी करने जैसे वादे शामिल हैं। इससे कबल वज़ीर आला केसीआर ने बीजेपी क़ायदीन के झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने रहनुमाओं को हिदायत दी कि वो सोशल मीडिया समेत तमाम प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस की नौमुंतखबा एमएलसी के कविता ने जीएचएमसी इंतखाबात में टीआरएस को वोट देने की शहर हैदराबाद की आवाम से अपील की। कविता ने अपने वीडियो बयान में टीआरएस की 6 साला कारकर्दगी की तफसीलात बताते हुए कहा कि गुज़िश्ता 6 वर्षों के दौरान टीआरएस दौरे हुकूमत में हैदराबाद की काफ़ी तरक्की हुई है और हैदराबाद की इसी तरक्की को जारी रखने के लिए जीएचएमसी के इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी ज़रूरी है। कविता ने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने सड़कें, फ्लाईओवर्स की तामीर के साथ साथ शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग़ दिया है। జై తెలంగాణ అందరికీ నమస్కారం। జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు డిసెంబర్ 1వ తేదీన జరుగుతూ ఉన్నాయి। ఈ ఎన్నికల్లో కారు గుర్తుకు ఓటేయవలసిందిగా కేసీఆర్ గారికి ఓటేయవలసిందిగా మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను। మీ అందరికీ తెలుసు 6 ఏళ్ల కింద హైదరాబాద్ ఎట్లుండే, ఇప్పుడు ఎట్లుండే, హైదరాబాద్లో ఉంటున్న వాళ్ళకి, మన తెలంగాణ బిడ్డలకి అందరికీ కూడా తెలుసు। హైదరాబాద్ నగరంలో ఇంత అందమైన రోడ్లు, ఫ్లైఓవర్లు, ఇంటర్నేషనల్ సంస్థలను కూడా ఆకర్షించేటటువంటి పరిస్థితులు, 24 గంటల కరెంటు, శాంతి భద్రతలు ఇవన్నీ ఉన్నాయంటే కారణం టీఆర్ఎస్ పార్టీ, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం। ఈ నాయకత్వాన్ని ఇలాగే కొనసాగించే బాధ్యత హైదరాబాద్ బిడ్డల మీద ఉన్నది। హైదరాబాద్ నగరం 5 సంవత్సరాలుగా వరుసగా మర్సర్ అనేటటువంటి ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీ కూడా ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సిటీ అని చెప్తా ఉన్నాయి। ఇటువంటి ర్యాంకింగ్లు మీకు తెలుసు, ఉట్టిగా రావు, పై మాటలతో అసలే రావు, పని చేస్తేనే వస్తుంది। అటువంటి పని, అటువంటి ప్రణాళిక, అటువంటి ప్రేమ, శ్రద్ధ హైదరాబాద్ మీద కేసీఆర్ గారికి, టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఉన్నది। కాబట్టి ఈ వచ్చే జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో కూడా ఇవే పరిస్థితులు, ఇదే అభివృద్ధి కొనసాగాలంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీని గెలిపించవలసిందిగా మీ అందరినీ కోరుతా ఉన్నాను। థ్యాంక్ యూ। జై తెలంగాణ। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी जीएचएमसी के इंतखाबात में ख़वातीन को 50% रिजर्वेशन की फरहमी पर हुक्मरान जमात टीआरएस की खातून लीडरों और कारकुनों ने मसरत का इजहार किया। इन खवातीन ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में एक मरतबा फिर टीआरएस का झंडा लहराएगा। खवातीन को इन इंतखाबात में 50% रिजर्वेशन की फरहमी तारीख़ी कदम है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी जीएचएमसी के इंतखाबात के सिलसिले में उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए बीजेपी की जानिब से कोशिशें तेज़ हो गई हैं। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में वाक़ पार्टी के दफ्तर पर जीएचएमसी इंतखाबात के सिलसिले में तश्कील दी गई कमेटी के साथ बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी इंतखाबी मुबस्सिरीन भूपेंद्र यादव ने इजलास मुनक़्क़िद किया। इन इंतखाबात में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली और उम्मीदवारों के इंतखाब के मसले पर
तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में JHMC इंतखाबात के पेश नज़र सरगर्मियाँ उरूज पर पहुँच गई। मजलिस की कौमी सतह पर बढ़ती मकबूलियत के बायस उम्मीदवार मजलिस की सिमत राग़िब हो रहे हैं और मुजवज़ा बल्दी इंतखाबात में AIMIM के टिकट पर इंतखाब लड़ने के लिए कोशां हैं। इसी सिलसिले में मुख्तलिफ़ अफराद पार्टी के ज़िम्मेदारों से रुजू हुए और ख्वाहिश की कि उन्हें भी पार्टी से मौका हासिल होगा। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।